हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक और एडवांस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। लेकिन आज इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आप थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि थ्योरी अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करी तो जब आप न्यूमेरिकल रीड करते हैं, उसके क्वेश्चन को रीड करते हैं तो टर्मिनोलॉजीज काफ़ी ऐसी आती हैं जो आपको क्लियर हो सकती है। अगर यही आपने थ्योरी पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी तो आपको वो क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट लगने लगेंगे। तो थ्योरी रीड करने से आपकी दो विनिंग सिचुएशन है, एक थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल ईज हो जाता है और साथ ही साथ थ्योरी के क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली अटेन कर सकते हैं, एक अच्छी वोकैबलरी के साथ उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सो आज इस क्वेश्चन में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं। हमारी कोशिश है कि हर एक टॉपिक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराएं, कुछ नई चीज़ें आप वहाँ से सीख सकें और उसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। पहला मेरा रूल है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आप कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप उसे क्वेश्चन करें, क्योंकि जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे आप उसे याद कर रहे होंगे और न्यूमेरिकल कभी भी एग्जैक्टली नहीं आता है तो आपकी नॉलेज वाइड नहीं होगी और आपको नहीं पता कि आपकी वो जो वाइड नॉलेज है आपको कहाँ पे हेल्प कर सके। तो इसलिए रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, कोई क्वेरी है तो उसे डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ABC लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी हमें क्या गिवन है, कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है और बुक वैल्यू पे गिवन है। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। कई बार हमें ये डाउट होता है यार क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो हमें कैसे क्वेश्चन को भी स्टार्ट करना है वो भी देखेंगे। इक्विटी कैपिटल 10 million shares of rupees 10 par 100 million, preference capital 1 lakh share of 100 par 10 million, retained earning is 120 million, debenture is 13.5%, that is a 5 lakh debenture at 100 par 50 million, and term loan which is of 12% 80 million, total 360 million। ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, बहुत ही ध्यान से सुनना है, हमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड बताया, करंट नहीं बताया। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज रुपीज 1.50। द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज 20। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर is currently selling for rupees 75 per share. Debenture redeemable after 6 years are selling for rupees 80 per debenture. Tax rate for the company is 50%. Calculate the weighted average cost of capital using book value proportion and market value. तो ये क्वेश्चन आपको कब करना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया और एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, तब आपको ये न्यूमेरिकल नहीं करना है। आपको बेसिक्स कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर आना है यहाँ पे। और अगर आप एक एडवांस लर्नर हैं, आपने बेसिक्स को कवर अप कर लिए, तब आप इस न्यूमेरिकल को डेफिनेटली अटेन कर सकते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपने इनिशियल लर्नर हैं तो तुरंत ही आपको जो हाई लेवल न्यूमेरिकल है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और हमें कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कोई भी कॉस्ट पहले कंप्यूट कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में पहले इक्विटी की डिटेल स्टार्ट हुई तो मैं इक्विटी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या था, डिविडेंड हमारा जो एक्सपेक्टेड है, मार्केट प्राइस प्लस हमें ग्रोथ। इस फॉर्मूले को हम ऑलरेडी जो है इंडिविजुअल सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका हो गया या कॉस्ट ऑफ रिटेन हो गया, डिविडेंड जो है हमें 1 लिखा है, यानी आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड ईयर में क्या होने वाला है। मार्केट प्राइस, MP इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड G इज द ग्रोथ रेट। तो हमारे पास डिविडेंड हमें ऑलरेडी गिवन है 1.50, ग्रोथ रेट गिवन है 7%, आप देख सकते हैं, और मार्केट प्राइस है 20। डाटा गिवन है, हम कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, 1.50
20 और ग्रोथ रेट है हमारा 0.7। सो ये आ जाएगा आपका 14.5%। परसेंटेज में लाना है। सो 14.5% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटेन अर्निंग हो जाता है। अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स भी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया था। डिविडेंड कितने साल में हमारा रिडीम हो रहा है, टोटल ईयर उनकी लाइफ, मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय। ये हमारा फॉर्मूला था, हमने इसे समझा था। अगर आप इसे रट रहे हैं ना तो ये मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑल में कई बार मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, सो डिविडेंड क्या था हमारा, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड जो मिल रहा है डी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी केपी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका यहाँ पे। एन डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, कितना मैच्योरिटी है प्रेफरेंस शेयर्स का। एम वी यानी मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी मैच्योरिटी यहाँ पे वैल्यू की मैच्योर होने के बाद जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है रिडीम होने के बाद मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, दैट इज एम वी। यानी एन पी इज द नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो। मार्केट वैल्यू एम वी, वन सेकेंड, एम वी यहाँ पे हम डिनोट करें जो हमें मैच्योरिटी में रिसीव्ड होगा, और एन पी हमें रिड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, मार्केट में क्या चल रहा है या हमारा नेट प्रोसीड अगर बेचा तो क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डाटा हमें क्या क्या गिवन है क्विकली हम देख लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट हमें गिवन है। ठीक है, प्रेफरेंस रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, तो एन कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, और आपका प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, तो आपका जो मेजॉरिटी में है आपको कितने मिलेंगे, 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, नेट प्रोसीड कितना आएगा आपको, 75 रुपीज़, ये भी आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, डिविडेंड प्रेफरेंस का रेट यहाँ पे नहीं गिवन है, यू जस्ट मार्क इट एज एन 11%। ठीक है, ठीक है, हम पुट कर देते हैं हमारा फिगर। डिविडेंड हम जो है, सॉरी, हमारा जो रेट है 11% है, 100 रुपीज़ पे आपका 11 रुपीज़ आ गया। और आपका ईयर कितना था, 10 ईयर्स था। आपका जो मैच्योरिटी में मिल रहा है आपको 100 रुपये मिल रहा है रिडीम होने के बाद, और करेंटली जो सेल प्रोसीड है वो कितनी है, 75 रुपीज़ है। कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली। ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2.5, 14.5, 175 डिवाइडेड बाई 2, आपका ये आ जाएगा 15.43%। 15.43% एज ए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब डिबेंचर्स के लिए हम चलते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ, कौन से डिबेंचर्स हैं हमारे, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स यानी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर यानी सेम फंड है। यहाँ पे डिबेंचर डिविडेंड की जगह क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगेन 1/n आपका जो आरवी है दैट इज रिडीमेबल वैल्यू, क्या मिलेगा आपको रिडीम होने के बाद, और एनपी इज दी नेट प्रोसीड यानी मार्केट प्राइस। सेम फॉर्मूला है बट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सेपरेट है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमारी चलेगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। डिबेंचर्स का रेट गिवन है हमारा 13.5%।
ठीक है, आप देख सकते हैं डिबेंचर 13.5%। उसके बाद जो आपका डिबेंचर है वो रिडीम हो रहा है 6 ईयर्स के बाद, यानी एन हो गया आपका 6 ईयर। टैक्स रेट है आपका 50%। उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 80, और आपका जो मार्केट जो वैल्यू है वो है 100। रिडीम वैल्यू कितना है? रिडीम होने के बाद आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, पार पे आ रहे हैं 100 रुपीज़। और एनपी यानी मार्केट प्राइस जो आप सेल कर रहे हैं वो है 80। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कितना था? 13.5%। अब आपको याद ही 1 माइनस टैक्स होता है, टैक्स रेट था 50%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे रटेंगे नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। 100 रुपीज़ था, रिडीम होके 100 रुपये ही मिल रहे हैं, कोई डिस्काउंट और कोई प्रीमियम नहीं है। और हमारा जो वैल्यू है वो 80 है। देन 100 प्लस 80/2 कैलकुलेट कर लेंगे आप क्विकली इसको। ठीक है, 3.5 ये आ जाएगा आपका 11.2%। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो, कोई भी चीज़ आप रट नहीं रहे हो, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। टर्म लोन में ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, क्विकली कर देंगे हम। टर्म लोन का कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। ठीक है, इसमें भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, टैक्स रेट। टर्म लोन का देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या था। टर्म लोन का आपका इंटरेस्ट रेट है 12% और वैल्यू आपकी 100 रहेगी, नेट प्रोसीड। ठीक है, सो 12% बाई 100, टैक्स रेट था हमारा 50%। स्ट्रेट अवे आपका ये आ जाएगा 6%। यहाँ तक कोई भी चीज़ आई बिलीव आपने याद ना की हो। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले हम बुक वैल्यू करेंगे जो डिमांड है, यूजिंग बुक वैल्यू। ठीक है, तो हमारे क्या क्या आइटम थे कैपिटल स्ट्रक्चर के, पहले हम उसे पुट करेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, स्पेस रिस्ट्रिक्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। बुक वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हम वेटेज कंप्यूट करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शन। फिर हम निकालेंगे हमारे जो कॉस्ट हमने कंप्यूट किए हैं, दैट इज एक्स। एंड लास्ट में हम कंप्यूट करेंगे वेटेड कॉस्ट, यानी एक्स डब्ल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो सोर्स ऑफ फंड था क्या था? इक्विटी कैपिटल। स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, आप कोशिश करेंगे एक लाइन में लिखेंगे। प्रेफरेंस था हमारा रिटेन अर्निंग, टर्म लोन एंड डिबेंचर। डिबेंचर, टर्म लोन। ठीक है, सो देख लेते हैं इक्विटी कैपिटल कितना गिवन है। 100 है आपका इक्विटी, प्रेफरेंस है 10, 120 इज रिटेन अर्निंग, डिबेंचर 50 एंड 80। तो 100, 10, 120
100, 10, 120, 50 and 80, 50 and 80, टोटल कितना हो जाएगा? 360 है आपका। वेट कंप्यूट कर लेंगे। फर्स्ट केस में 27.78%, सेकेंड केस में 2.78%, थर्ड केस में 33.33, फोर्थ केस में आपका 13.89, फिफ्थ केस में ये हो जाएगा 22.22। नेट टोटल आपका 100% आ जाएगा। क्विकली हम कॉस्ट देख लेते हैं हमने जो कंप्यूट करी थी। इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग 14.5, प्रेफरेंस 15.43, सो 14.5, 14.5%, 15.43% था ये। डिबेंचर देख लेते हैं 11.2 एंड 6, 11.2% था डिबेंचर, 6% था आपका टर्म लोन का। क्विकली कंप्यूट कर लेंगे वेटेज, क्विकली कर लें प्लीज। 14.5 का 27.78%, दैट इज 4.028, 15.43 जो था हमारा कॉस्ट, उसका 2.78% हो जाएगा आपका 0.429। लास्ट केस में 14.5, नेक्स्ट केस में 33.33%, इट इज 4.833। 11.2 का हो जाएगा आपका 13.89%, दैट इज 1.556। 6 का हो जाएगा 22.22%, दैट इज 1.333। नेट टोटल कर लेंगे 4.028 प्लस 0.429 प्लस 4.833 प्लस 1.556 प्लस 1.333 आ जाएगा आपका 12.179। ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एज पर दी बुक वैल्यू। अब क्विकली हम जंप करेंगे हमारे मार्केट वैल्यू पे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू। सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, सेम सोर्स ऑफ फंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लिखेंगे रुपीज इन मिलियन, ठीक है। प्रपोर्शन आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा आपका वेटेड कॉस्ट, ठीक है। रुपीज इन मिलियन आप ऊपर वाले फॉर्मेट में भी लिख लेंगे, जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ परसेंटेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू में इक्विटी और रिटेन अर्निंग आपकी इंक्लूसिव रहती है, उसे सेपरेट नहीं किया जाता। ये कैच है, स्टूडेंट याद करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट वैल्यू हमें टोटली जो शेयर्स की वैल्यू चल रही है कंपनी की वो दिखती है, तो उसमें रिटेन अर्निंग इंक्लूसिव मानी जाती है, दैट इज एन इंक्लूसिव पिक्चर। तो यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग को सेपरेटली नहीं लेंगे। सो उसके बाद आएगा हमारा प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद था हमारा डिबेंचर एंड टर्म लोन, ठीक है। सो देख लेते हैं हमारी क्या क्या मार्केट वैल्यू गिवन है।
इक्विटी की केस में हमारा जो मार्केट प्राइस था 200 हो गया था और 10 मिलियन शेयर्स थे, तो मार्केट वैल्यू 200 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे 1 लाख शेयर्स थे और 75 रुपीज़ पे सेल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 7.5 मिलियन। रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। 200 मिलियन सेटिस्फाइड हो रहे हो आप, मार्केट प्राइस गिवन है हमारा, और जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है उसका सेल प्राइस है 75, तो ये आ जाएगा 7.50 मिलियन। डिबेंचर एंड टर्म लोन देख लेते हैं क्विकली। डिबेंचर जो है हमारा सेल हो रहा है 80 रुपीज़ में, ठीक है, 80 रुपीज़ डिबेंचर, ठीक है। 5 लाख डिबेंचर्स था, 80 रुपीज़ डिबेंचर्स हुए आपके सेल वैल्यू में, तो यानी आपकी 40 मिलियन डिबेंचर्स हो गए, और टर्म लोन तो सेम रहेगा आपका 80। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट होगा तो उसे पूछेंगे प्लीज। ये हो जाएगा 327.50, ठीक है। प्रपोर्शन का कंप्यूट करेंगे 200 बाई 327.50 इंटू 100, दैट विल बी 61.07, 7.50 divided by 327.50 into 100, that is 2.29। नेक्स्ट केस में हमारा होगा 12.21, लास्ट केस में हो जाएगा 24.43, 100%। वेटेज ऑफ कॉस्ट हमारा जो है वो सेम रहेगा, 14.5%, 15.43, 14.5%, 15.43 एंड 11.20 एंड 6%। कंप्यूट कर लेंगे। 14.5 का इन्होंने 61.07 वेटेज दिया है, दैट इज 8.855। 15.43 का इन्होंने 2.29 वेटेज दिया है, दैट इज 0.353। 11.20 का इन्होंने वेटेज दिया है 12.21%, दैट इज 1.367, एंड 6% का इन्होंने वेटेज दिया है 24.43, दैट इज 1.466। टोटल कर लेंगे इसको। $12.041, ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर द मार्केट वैल्यू प्रपोर्शन। यहाँ पे हमने प्रपोर्शन चेंज किया। कैच क्या देखने को मिला, कैच आपको बस यही देखने को मिला कि भाई रिटेन अर्निंग जो है वो इक्विटी का पार्ट रहती है वाइल कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यू, और इसे रटना नहीं, इसे प्रैक्टिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि जो मार्केट प्राइस है वो इक्विटी का होलिस्टिक प्राइस होता है, इसलिए रिटेन अर्निंग को हम सेपरेटली यहाँ पे कंप्यूट नहीं करते हैं, बुक वैल्यू में हम सेपरेटली कंप्यूट करते हैं, ठीक है। सो हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड को लिया हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन सारे कवर अप किए गए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपकी रिक्वेस्ट हो न्यूमेरिकल्स को लेके या कोई सॉल्यूशन आप डिस्कस करना चाहते हो, आप उसे भी टीम को अप्रोच करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो द मोर यू आस्क मोर आई कैन हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो अपने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।